तो फ्रॉम टुडे मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे एनिमेशंस की हेल्प से ये क्लैरिटी दूं कि टॉपिक में जो हम देखते हैं वो क्या एक्सपेरिमेंटली भी होता है। देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा है डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसको हम इंटरफेरेंस के लिए यूज करते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इंटरफेरेंस में क्या होता है कि हमें स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है मेरे पास, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है और ये मेरा किसकी तरह काम करेगा, स्लिट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे, इसमें मेरे पास क्या है। ठीक है, जैसे जैसे मैं दूर रखते जा रहा हूँ उसको, ये मेरे पास डबल स्लिट है ना, दो सोर्सेज बनेंगे S1 और S2। ये प्राइमरी सोर्स है, ये है ना, ये मेरा प्राइमरी सोर्स है। इस प्राइमरी सोर्स से लाइट स्लिट पे गिर रही है, तो यहाँ पे दो सोर्स बन रहे हैं और ये दो सोर्स से क्या हो रहा है, यहाँ से दो लाइट बन रही है, दो डिफरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स बन रहे हैं। और यहाँ से जब ये स्क्रीन पे जा रही है तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। देखो सेंट्रल ब्राइट मिल रही है, फिर डार्क मिल रहा है, बीच में गैप मिल रहा है ना, फिर ब्राइट मिल रही है, फिर डार्क मिल रहा है। तो ये, और इसमें देखो ज्यादातर अगर आप सेंटर के आसपास के ब्राइट देखो तो सबकी इंटेंसिटीज तुम्हें दिखाई देंगी कि लगभग लगभग सेम है। देखो इसके बीच वाले की, उसके बगल वाले की, उसके बगल वाले की। पर जैसे जैसे तुम दूर जाते रहोगे, बहुत दूर चले जाओगे ना, तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होते रहेगी, जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है डबल स्लिट का, दिख रहा होगा एक्सपेरिमेंट में। अब मैं इसकी जगह पे एक सिंगल स्लिट ला के देखता हूँ कि क्या होता है ना। सिंगल स्लिट आपको पता है कि डिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं हम। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, अगर मैं सिंगल स्लिट यूज करूँ तो देखो, डिफ्रैक्शन में अगर ध्यान से देखो तो सेंटर वाला ब्राइट जो है, अगर मैं इसको इसके थोड़ा सा दूर रखूं तो सेंटर पे तो बहुत ज्यादा ब्राइट मिल रहा है, सेंट्रल ब्राइट। फिर जैसे जैसे आप इधर को जा रहे हो तो जो ब्राइटनेस है, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये डार्क फ्रिंजेज है, ब्राइट फ्रिंजेज है, उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल वाले से ऑब्वियसली कम है। दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, देखो सेंट्रल की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, फिर धीरे धीरे। और अगर विड्थ भी देखो, देखो सब प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, इसकी विड्थ भी देखो, है ना। तो सेंट्रल वाले की विड्थ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, डबल होती है इन सेकेंडरी ब्राइट और बाकी जो ब्राइट्स होते हैं। तो जो आपको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। तो अगर मन में कहीं पे डाउट है कि सर ऐसा नहीं होता है, अब मैं देखता हूँ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मैं इसको रखूं तो क्या होगा, देखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थर्ड वाला रख रहा हूँ, एक दो, इसको रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी मुझे किस तरीके का पैटर्न दे रहा है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। अगर इसमें थ्री, ये क्या है, ये थ्री स्लिट है। ठीक है, तो थ्री स्लिट भी एक किसकी तरह काम कर रही है, अगर थ्री स्लिट यूज करें तो इसमें भी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो हो रहा है आपको, हो रहा है। अगर मैं अगली वाली रखूं तो फिर देखो, अगर ये वाला रख रहे हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं, इवन है। तो नंबर ऑफ सोर्स इवन है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है। तो जब भी हमारा नंबर ऑफ सोर्स, ध्यान रखना, ऑड होंगे, आपको क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। एक बात समझ में आ रही है, जब भी नंबर और नंबर ऑफ सोर्स इवन होंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। आई होप ये बहुत अच्छे से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।